जय माता रानी। दोस्तों आपके अपने चैनल शिव पार्वती में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ आदि शक्ति भवानी की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको कलश स्थापना करके दिखाऊंगी, पूजा करके दिखाऊंगी और साथ ही अखंड ज्योत कैसे प्रज्वलित किया जाता है और ज्वारे कैसे बोया जाता है। यानी पहले दिन की जो पूजा होती है, संपूर्ण पूजा, दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे किया जाता है, उनका पूजन कैसे किया जाता है पुस्तिका का, ये संपूर्ण पूजा आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी जरूर कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले हम एक चौकी लेंगे। चौकी नवरात्रि के लिए थोड़ी बड़ी ही लेनी चाहिए क्योंकि बहुत सारा सामग्री हो जाता है, कलश हो जाता है, तो उसमें जगह होनी चाहिए। लाल वस्त्र हमने बिछा लिया है और माता दुर्गा का हमने एक प्रतिमा लिया है। और ये प्रतिमा मेरा पुराना ही है क्योंकि जितना इसमें हम पूजा करते हैं उतनी ही इसमें शक्ति जागृत हो जाती है, ऐसा कहा जाता है। तो इसीलिए नया नहीं लेना चाहिए। और फिर हमने फूलों का आसन देते हुए प्रतिमा स्थापित कर दिए हैं, गणेश जी को स्थापित कर दिए हैं। और ये देखिए, अब हम कलश में स्वास्तिक बना रहे हैं। तो ये देखिए, हमने घड़ा लिया है मिट्टी का, उसमें हम स्वास्तिक बना रहे हैं। तो ये देखिए, संपूर्ण स्वास्तिक हमने ऐसे बना लिया है। और यदि आपके पास ये नहीं है तो किसी धातु का ले सकते हैं, अगर मिट्टी का घड़ा नहीं है तो। और ये देखिए, हम इसमें सामग्री डालेंगे घड़े में, और उससे पहले हम गंगा जल डालेंगे। तो ये देखिए, हमारा जादुई गंगा जल संगम का जो कुंभ मेले से लेके आई हूँ, वो थोड़ा सा 2 बूंद हमने डाला है। और फिर इसके बाद कंठ तक हम शुद्ध जल से भर देंगे। तो ये देखिए, हमने भर दिया है। और उसके बाद एक सुपारी हम डालेंगे, एक हल्दी का गांठ डालेंगे और 2 फूल लौंग डालेंगे जोड़ा। और फिर एक इलायची डालेंगे और 1 रुपए का सिक्का डालेंगे, पुष्प डालेंगे। और फिर इसके बाद हम आम का पल्लू लिए हैं, इसको हम हल्दी और कुमकुम से या चंदन से ऐसे हम टीका कर देंगे। फिर इसके बाद रोली से हम तिलक करेंगे। जहाँ जहाँ हमने ऐसे चंदन लगाया है, देखिए, हम उसी जगह पर ऐसे रोली से तिलक कर दिए। और ये डंठल वाला हम आम का पल्लू लिए हैं। यदि ये मिले तो अच्छी बात है, यदि नहीं है तो आप 5 पत्ते या 7 या 9 ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने कलश को सजा दिया आम के पल्लू से, और नारियल में हम चुनरी लपेट कर वहाँ रख दिए हैं। और ये देखिए, अब हम अष्टदल कमल बना रहे हैं, जो अखंडित चावल से हम बना रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारा अखंडित चावल से अष्टदल कमल बन चुका है। अब हम यहाँ स्थापित कर दिए हैं। तो कलश की स्थापना हमने माता के दाहिने हाथ की तरफ किया है, जिस तरफ माँ के वाहन शेर का मुख होता है, राइट हैंड की तरफ। तो इस तरह से हम उधर कलश की स्थापना किए हैं। माता के बाएं तरफ अब हम दीप प्रज्वलित करेंगे, जो कि अखंड दीप प्रज्वलित करेंगे। और दोस्तों, यदि घी का दीपक होता, शुद्ध देसी घी का दीपक होता, तो हम दाहिने तरफ करते, जबकि तिल के तेल का दीपक है तो हम बाएं तरफ करेंगे, यानी लेफ्ट हैंड की तरफ। तो इस तरह से कुछ आसन देकर ही दीप वहां रखा जाता है, ऐसे खाली दीपक नहीं रखा जाता। तो चावल का आसन देते हुए हमने दीप रख दिया है। और ये देखिए, 2 फूल लौंग और 1 रुपए का सिक्का हम उसमें डाल दिए हैं। अब ये देखिए, हमने दीप प्रज्वलित कर दिया है। और अब हम ऐसे जल छिड़क कर चौकी और माता जी को और कलश में ऐसे शुद्धिकरण कर लेंगे। और फिर इसके बाद अब हम दोस्तों माता जी का आवाहन करेंगे, जबकि हमने कलश भी स्थापना कर दिया और माता जी का भी स्थापना कर दिया, गणेश जी को भी विराजमान कर दिए और अखंड दीप भी प्रज्वलित कर दिए। तो अब हम उनका आवाहन करेंगे। तो ये देखिए, हमने अक्षत दिया है हाथों में। तो हम सबसे पहले जितने भी कलश में देवी देवता विराजमान होते हैं पूजा के समय में, तो हम उनका आवाहन करेंगे कि हे कलश के देवता जितने भी हैं, आप यहाँ स्थापित होते हैं कलश में, तो आकर यहाँ विराजमान होइए, हम आपकी पूजा करेंगे, 9 दिन तक आपकी सेवा करेंगे। तो इस प्रकार से बोलकर कलश के पास आप ऐसे जल और पुष्प रख दीजिए। और फिर ऐसे हाथों में पुष्प लेकर माता जी का आवाहन करेंगे कि हे माँ, हमने आपके निमित्त ऐसी सारी तैयारियां की है, तो आप यहाँ आइए और अपनी पूजा स्वीकार कीजिए। तो इस प्रकार से वहाँ हम पुष्प रख देंगे। और ये देखिए, वस्त्र रूपी हम कलावा अर्पित कर दिए हैं गणेश जी को, माता जी को, और कलश में और माता जी को हमने चुनरी ओढ़ा दिया है। और ये देखिए, हमने मिट्टी लिया है, जो कि हम इसमें जौ बोएंगे। तो मट्टी से हमने कंकड़ और गिट्टी ये सब निकाल दिया है। और ये देखिए, हमने जौ बो दिया है और 2 4 10 दाने गेहूं के भी बोने चाहिए। तो इस प्रकार से हमने बो दिया है, जल छिड़क दिया है और वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर दिए हैं। और ये देखिए, अब हम माता को चंदन से तिलक कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम सभी
माता को तिलक करेंगे, यानी 9 स्वरूप जो माता के हैं सभी को तिलक करेंगे। माता के अस्त्र में भी तिलक करेंगे और फिर इसके बाद हम रोली से जहाँ-जहाँ चंदन से तिलक किए हैं वहाँ-वहाँ हम रोली से तिलक करेंगे। और ये देखिए कलश में भी हमने तिलक कर दिया है, जो बोए थे उस पात्र में भी हमने तिलक कर दिया है। अब माता जी को हमने फूलों का हार पहना दिया है और इसके बाद अब हम पुष्प समर्पित करेंगे माता जी को, गणपति जी को और कलश में। ये देखिए गणपति जी को हमने दूर्वा समर्पित कर दिया है और माता जी को हमने गुलाब का पुष्प समर्पित कर दिया, कलश में पुष्प समर्पित कर दिए। और ये देखिए अब हम माता जी को भोग समर्पित करेंगे जो कि बतासे का भोग है और इसमें 2 फूल लौंग डालकर ही हम जोड़ा के साथ ही माता को समर्पित करेंगे और पान और बतासे में भी हम 2 फूल लौंग डालकर माता को समर्पित करेंगे। केले का यानी जो भी ऋतुफल है उसका भोग समर्पित करेंगे, ड्राई फ्रूट्स है उसका भी हमने भोग समर्पित किया है। और ये देखिए अब हम माता को श्रृंगार समर्पित कर रहे हैं। तो श्रृंगार में आप इस जगह आप साड़ी भी ले सकते हैं या फिर ऐसे चुनरी भी ले सकते हैं। और ये चूड़ी, बिछिया, मेहंदी, बिंदी, सिंदूर कम से कम 5 सामग्री होनी ही चाहिए। तो इस प्रकार से हमने श्रृंगार का सामान समर्पित कर दिया है। अब हम धूप दिखाएंगे, तो माता जी को हमने घंटी बजाते हुए धूप दिखा दिए। और ये देखिए गणपति जी को हम जनेऊ पहना रहे हैं। तो ये देखिए गणपति जी को हमने जनेऊ समर्पित कर दिया है। और देखिए जो लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं 9 दिनों तक, तो पहले दिन उन्हें ज़रूर पूजन करना चाहिए। भले ही समय ना मिले, वो ना पढ़ें दुर्गा सप्तशती का पहले दिन तो भी चलेगा, लेकिन कम से कम पूजन ज़रूर करना चाहिए। तो ये देखिए दुर्गा सप्तशती की पुस्तक में हमने जल के छींटे लगाकर स्नान करा दिए हैं, धूप दिखा दिए हैं, पुस्तक में हमने चंदन लगा दिया है, रोली अर्पित कर दिया है। और इस प्रकार से अब हाथों में पुष्प लेकर हम ये संकल्प लेंगे कि हम 9 दिनों में इतना पाठ करेंगे या पूरा इसमें देखिए 13 अध्याय होता है, तो 13 अध्याय हम किस-किस दिन कौन-कौन से अध्याय का पाठ करेंगे, इस प्रकार से संकल्प लेना होता है। तो आप इस दिन ज़रूर ले लीजिए पहले दिन। और ये देखिए जब हम पूजा पाठ कर लेते हैं, मंत्रों का जप कर लेते हैं, उसके बाद हम हवन करते हैं। तो हवन के लिए हमने गाय के गोबर का उपले लिए हैं और ये देखिए हम आम के लकड़ी भी लिए हैं और कपूर थोड़ा-सा डालकर उसमें हम अग्नि प्रज्वलित कर दिए हैं। और सबसे पहले हम घी की आहुति देंगे। 3 बार या 5 बार, 7 बार ऐसे घी की आहुति देंगे। और माता का प्रिय भोग जो है बतासा, जो हम भोग लगा कर रखे हैं, उसी में से एक हम उसकी पहले आहुति देंगे। और जो पान और जोड़ा लौंग का हम भोग लगाए थे उसको भी हम इसी में अग्नि द्वारा आहुति देंगे, क्योंकि कहा जाता है कि जब अग्नि द्वारा हम भोग समर्पित करते हैं तो माता जी उसे तुरंत ही स्वीकार करती हैं, क्योंकि अग्नि के मुख द्वारा ही भगवान को या देवी देवताओं को ऐसे भोग अर्पित किया जाता है जिसे माता को तुरंत ही मिल जाता है, यानी देवी देवताओं को तुरंत ही मिल जाता है। तो इस प्रकार से हमने हवन कर दिया है और जल का आचमनी करके हम माता जी को भोग स्वीकार करने के लिए प्रार्थना कर लिए हैं। और ये देखिए घी का दीपक प्रज्वलित करके पंच दीपक जो हमने बनाया है और बीच में कपूर रखकर अब हम आरती करेंगे। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत, मैया जी को सदा ही मनावत, हरि ब्रह्मा शिव जी, ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। इस प्रकार से आप पूरी आरती गाइएगा और माता को आरती अच्छे से दिखा दीजिए, कलश में आरती कर लीजिए। और कलश में हम सभी देवी देवता को विराजमान किए हैं, तो इसलिए कलश देवता का भी हम आरती करेंगे। और जो हम बोए हैं माता का स्वरूप उसका भी आरती करेंगे और माता का पुस्तक में भी आरती करेंगे। तो इस प्रकार से आरती करने के बाद आचमनी करिए, यानी जल घुमाइए 2 बार या 3 बार। ऐसे जल घुमाकर आप फिर माता जी को आरती दिखा दीजिए, फिर स्वयं भी आरती ले लीजिए। तो इस प्रकार से माता का पूजन किया जाता है, व्रत किया जाता है, आवाहन किया जाता है। और बाद में हमें दक्षिणा समर्पित करनी चाहिए और दक्षिणा पहले दिन ही समर्पित किया जाता है। 9 दिनों तक हम दक्षिणा नहीं समर्पित करते हैं, हर दिन यानी नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से माता का पूजन किया जाता है, 9 दिनों तक माता का सेवा किया जाता है। तो अब चलिए जान लेते हैं घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। तो दोस्तों चैत्र नवरात्रि में कलश स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त है 30 मार्च को सुबह 6:13 से 10:22 तक। और दूसरा अभिजीत मुहूर्त है सुबह 11:57 से दोपहर 12:48 तक। तो ये शुभ समय है जो कि हम इस समय माता की पूजा कर सकते हैं, उनका आवाहन कर सकते हैं, घट स्थापना कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी? यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आज की आपको वीडियो अच्छी लगी है तो
तो दोस्तों अब मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।